ईडब्ल्यूएस पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वर्ण गरीबों को 10% आरक्षण पर फैसले पर सबकी नजर। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच फैसला सुनाएगी। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल किए थे। याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या SC/ST वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? क्या राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करना संविधान के खिलाफ है? केंद्र सरकार ने कोर्ट में कानून का समर्थन किया। सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ये कानून गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस कानून से संविधान के मूल ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। बेंच ने मामले की 6.5 दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से 1 दिन पहले CJI की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। तो 7 दिनों तक लगातार हुई सुनवाई के बाद फैसले को रखा गया सुरक्षित। लेकिन अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर वो 3 सवाल जिस पर आएगा फैसला। और ये पहला सवाल, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए किया गया संविधान संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? ये पहला बड़ा सवाल था। हालांकि अब दूसरे सवाल को देखिए, क्या SC/ST वर्ग के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? और राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार मिले? ये 3 बड़े सवाल जिसके आधार पर पूरे मामले पर हो रही सुनवाई के बाद आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक लंबी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया, लेकिन पक्ष विपक्ष क्या तर्क रखे गए? जी बिल्कुल, देखिए, याचिकाओं में साफ तौर पर कहा गया कि आरक्षण का उद्देश्य जो सदियों से सामाजिक भेदभाव झेलते आ रहे वर्ग का उत्थान करना है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर कोई तबका आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी सहायता दूसरे तरीके से की जानी चाहिए, ये याचिकाकर्ताओं का मूल रूप से कहना था। जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि इससे संविधान की भावना का कोई भी हनन नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको हम आरक्षण दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस मामले पर फैसला देगी। खास बात यह है कि इस मामले पर 2 फैसले आने हैं और इस मामले पर यूयू ललित का एक फैसला आएगा और जबकि दूसरा जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओर से एक फैसला जारी किया जाएगा। अहम बात यह है, देखना यह है कि जस्टिस यूयू ललित के पक्ष में कितने और जज साथ रहते हैं, यानी कि 4-1 का फैसला होता है या 3-2 का फैसला होता है। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी पीयूष। देखना तो ये होगा कि सभी 5 जजों का एक ही निष्कर्ष है या निर्णय बहुमत के आधार पर होगा? जी बिल्कुल, ये निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। ये संभावना बनती है कि 3-2 का फैसला हो, यानी कि जस्टिस यूयू ललित के साथ 2 जज और साथ हों जिन्होंने एक पक्ष में फैसला दिया हो, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट के साथ में 2 जजों का फैसला हो और बहुमत का फैसला जस्टिस यूयू ललित के पक्ष में आए। जबकि ये भी संभावना है कि जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओर 3 जजेस का फैसला हो और दूसरी ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित जी की ओर 2 जजों का फैसला हो। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि बहुमत का फैसला किसके पक्ष में जाता है। थोड़ी देर का वक्त बचा है। नजर इसी बात पर है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में क्या कोर्ट का रुख रहता है? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।